हमारा वास्ते क्या है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस हमारा घर रह जाए। हमारा तो ऐसे ऐसे 2-3 तो ऐसे मोहल्ले में जिना गड्ढों पर बैठाया कर लावा, अब चलने जोग्य भी नहीं। हमारे बच्चों की टांग टूटी पड़ी, 3 महीने हो गए, खाट पर पड़ा, छोटे छोटे बच्चे उसके, बताओ उसका सामान कहाँ ले जावा, उसका कहाँ ले जावा ठाएगा। एक पाज ऐसा हमारा गड्ढे पर बैठाएगा, नमाज पढ़ने के लिए जाता है, उसका कोई पीछा खाने वाला भी नहीं सामान है। मकान हमारी तो वही महल है, वो टूटी झोपड़ी हमारे वास्ते आज महल है, वो हमारा महल छीनना चाह रहा, हमारी क्या जिंदगी है। जहाँ खेड़ रहे घरों ने बने बनाए ने बना नहीं क्यों दिए थे, जिबे खेड़ देते थे सरकारी घर दिए थे, हम मजबूर क्यों हो लैट्रिन बाथरूम दी थी हमारे सरकारी। पास आ रहा होता तो हम अपना बना के 50 साल का रहता आज क्या रहते हुए अपने तो सद में ही ठहरे रहे होते नहीं 50 साल है पानी का बिल है, 50 साल है अपनी जगह पे रहते हो। सद में ठहरे सरकारी लैट्रिन का बाथरूम है, घर मकान है, सरकारी जमीन में तो जब देखते ना 50 साल है एक जगह पे रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हमारे 50 आधार कार्ड पूरे कहिए अपना हम वोट भी दे रहे हैं सरकार, हम वोट भी दे रहे हैं सरकार ने, हम सरकार की गेल चल रहे हैं, वोट भी देते हैं सरकार को। ऐसा ना करो जनता के लिए, ऐसा ना सोचो हमारे लिए। आपने कौन सी सरकार को वोट दिया था? भाजपा को दिए जी, भाजपा को वोट दिया। अच्छा, हमें तो कोई जिंगा कहते जी हम तक गरीब आदमी में नहीं लगता, जिंगा कोई कहा जी हम तो गरीब में नहीं लग जाएंगे। लेने के लिए किस लिए हम वोट लेने, जब हमारे घर उठा रहे रोड पर सामने बन के मकान बना रखे, सब कुछ आ रहे हैं हमारे घर उठेंगे, गरीब आदमी किधर जाओ? वोट नहीं देने के, सरकार बनने नहीं देने के। जैसे सरकार आएगी थोड़े थोड़े करेंगे, हम कोई नेता नहीं हमारे पास घुसने का ढकराने के अंदर ही है हमारा चाल लग जाएगा। हमारे घर उठ जाए ना तो कोई नेता नहीं वोटिंग के लिए आएगा, ना हम किसी को वोट देंगे, फिर हम सीधी छोड़ देंगे, है जी नहीं। अगर हमारी बस्ती या नहरवा के घर उठाए जाते हैं, हम किसी सरकार को नहीं बनने देंगे और न किसी अधिकारी को वोट देने के। गरीब आदमी चलेगा कहाँ बढ़ेंगे जाएगा, ये बताओ 50 साल रहेगा हमें यहाँ बन रहे हैं तो हमारे देखो तो छोटे छोटे बच्चे भी आपस में देख सकते हैं कितना आक्रोश है मकान के ऊपर, ये बताओ सरकार लोगों के बीच में कितना आक्रोश है। राशन कार्ड हमारे अपना रखा, आधार कार्ड हमारे अपना रखा, मकान सरकारी हमारे रखे, देखो जाकर तू अलमा जाकर तो लाइट हमारे रखा, पानी हमारे रखा, दही हम क्यों जानना नहीं कर रहे, कहाँ चला जाएंगे हम, या तो नहर में करो या मैं सामान खाकर तो जल्दी तो दो हम, जिस तरह हम अपने बच्चों लेकर बैठ जाएंगे, किसी लेकर हम बच्चों में बैठ जाएंगे, ना हम आधार कार्ड देते, ना हम पहचान पत्र बनाते हमारी, ना हम सरकारी हमारा हाथ छोड़कर यही कहाँ जाएंगे हम इन बच्चों में, अपने बच्चों के लिए करना बच्चियाँ मांग रखे हमने, देश के सामान ले रखे, कहाँ जाएंगे देश के सामान? हमें तो कहीं कोई कमरा भी नहीं दे रहा कहीं रहने के लिए, कोई हमने खाने के लिए जगह भी कमरा ढूंढते, कमरा भी नहीं मिल रहे, हम कहाँ हमारी छता रहे दो बगन्ना बच्चियाँ हमने मांग रखे, कहाँ कुछ हम किसी का दिया नहीं, ये बताओ सरकार कहाँ करेंगे हम उनके सामान, ये बताओ भैया है कि थोड़ा रहे हम नहीं आते हैं, कोई बेच के हम थोड़ी खा रहे, रही तो रहे हम, बेच हम नहीं रहे, जमीन जायदाद हमारे पानी है या जान है हमारा, बस ये बताओ हम कहाँ जाएंगे। हमें खत्म कर दो, हमें हमारा गोली मार दो, बस जिंदगी हमारे बच्चे हमने घड़ी परेशान करते हैं, हमने हमारे बच्चे रोते हैं, हम रोते हैं, हम कैसे खाना खावा, कैसे हम अपने बच्चों को समझावा, अपने दिल को समझावा, हमारे पास कोई मारा चारा नहीं चाह रहा, और हमारी छत रहने दो, हम नहीं चाहते हैं जी हमारी छत के नीचे हम न रहने दो, भूखे प्यासे मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को खाना दे रहे हैं। इस बारे में नेताजी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ, इस क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का। मैं ये कहना चाहता हूँ संबंधित अधिकारियों को जिन्होंने ये उजाड़ने की षड्यंत्र रचा है, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सरकारी तंत्र हो, मैं पुष्कर धामी को भी कहना चाहता हूँ, क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान को भी कहना चाहता हूँ कि इन गरीबों की मदद करें, इनके घरों को उजाड़ा नहीं जाए, ताकि जो ये अपने बच्चों का गुजर बसर कर सकें। भाई यदि आपने इस क्षेत्र में अगर उजाड़ने का काम करा, किसी भी प्रकार से इनको क्षति पहुँचाने का काम करा, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुष्कर धामी मुख्यमंत्री की होगी और क्षेत्र के विधायक मुन्ना चौहान की होगी। साथियों, क्योंकि ये लोग यहाँ पर पुश्तैनी से आ रहे हैं,
जब ये जमुना स्कीम नहीं बनी थी तब से यहाँ ये निवासी हैं, इनकी ज़मीनों में से निकल करके ये जमुना स्कीम गई थी। सरकारी ज़मीन यहाँ पर नहीं है, तो ताकि इन्होंने कागजों में फुर्द करके ये अपनी सरकारी ज़मीन बता रही है। और बहुजन समाज पार्टी का सीधा नारा है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो साथियों, ये सीधा नारा है बहुजन समाज पार्टी का। आज उसके पदाधिकारी होने के नाते हम सीधा कहना चाहते हैं, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गिजवल्टी हुई उसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये बहुजन समाज पार्टी कभी भी इनको बख्शीश नहीं देगी। हम लोग यहाँ से ये तोड़ने का जरा काम करें, हम लोग तैयार बैठे हैं, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। और जो है किसी का अगर किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी इन्होंने करी तो साथियों हम लोग तैयार बैठे हैं बहुजन समाज पार्टी। और यहाँ से अब ये करके देखें, तोड़ने का काम करके देखें, क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी संविधान हमारे देश का ये मान्यता नहीं देता कि किसी का घर बना है उसको उजाड़ दो। ये हमारा देश का संविधान बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। साथियों, चाहे वो जमीन सरकार की जमीन में बैठे हैं, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन में बैठे हैं, चाहे वो अपनी जमीन में बैठे हैं। हाँ, ये अगर ये कहना चाहते हैं जनता की जमीन में किसी कोई सरकारी तंत्र या कोई रास्ता निकाला जाता है तो इनका दायित्व बनता है पहले उनका बजर गुजर करने के लिए उनका मकान बने और तब उस जमीन को रिक्वायरमेंट करे। तो साथियों, पहले इनका एक दायित्व बनता है। तो मेरा कहना है बहुजन समाज पार्टी बरसों से रात दिन जब से ये मसला चला हुआ है तो हम इसमें तत्पर लगे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुकदमा दर्ज हम उनके खिलाफ करेंगे। जो जमीन जेबीसी लेकर के कोई भी विभाग यहाँ पर आएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि कोई भी कोर्ट ये मान्यता नहीं देता कि जो क्या आप किसी का बना हुआ घर उजाड़ दे। तो साथ ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आपका क्या कारण है यहाँ पर इकट्ठा होने का? आप किस लिए इकट्ठे हुए यहाँ पर? मैं पता चला क्योंकि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी हूँ, और जब हमें ये पता चला कि भाई यहाँ कुछ मकानों को उजाड़ने का कार्य चल रहा है, डाक पत्थर से लेके कुड़ाल तक, तो हमने सोचा मैंने कहा भाई हम जनता के बीच में जाते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक का भी सवाल है, एकदम से कोई भी आदेश ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई किसी के मकान पे जेबीसी चला दे। तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो दलितों का हक में काम नहीं करती, और खास करके इस क्षेत्र में दलित और मुस्लिमों की आबादी है, और आबादी होने के नाते जो ज़मीनें बची हुई थी उन पर उन्होंने अपना मकान बना रखे हैं, और वो ज़मीन पुश्तैनी हमारी है। हमने अपनी ज़मीन पर मकान बना रखे हैं, ये अपने कागज। हम देख सकते हैं कैसे फाइज आदमी है, कैसे तड़प रहा है इस मकान टूटने पर। हम देख सकते हैं किस तरीके से ये अपने दिल का बयान बताना चाहता है, किस तरीके से ये अपनी बात दिखाना चाहता है लोगों को, किस तरीके से ये रो रहा है इंसान। देख सकते हैं भाइयों, आप रखो चाचा, अपनी बात रखो। आप सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, सरकार सबके लिए है। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, क्या बोलना चाहेंगे आप सरकारी तंत्र से है ना, कौन से विभाग से हैं आप? अरे वो नहीं फैल में आवासीय आदिवासी गालीपुर। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप? अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ है? गालीपुर ऑफिस में है। अच्छा, आप लोग के पास कॉन्टेक्ट नंबर होगा तो आप बोलिए उन्हें, वो आएंगे, वो यहाँ बीच में आएंगे ना, कुछ आप लोग आप उनका नंबर। इस विभाग ने बिल्कुल भी अगर तोड़ने की कोशिश करी तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस विभाग के चक्कर जरूर लगाएंगे। जो भी शासन प्रशासन इसमें जो है भागीदारी लेगा। सभी साथियों से निवेदन है कि वो सामने की ओर आ जाए हमारे बीच में। ये
को समझ दिया जाएगा। जिले से आने लगे हमारे जिलाध्यक्ष लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तो 4 कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं आनेगा बाद में। अभी अकेले जाओ घर जाओ, यार हो गया तभी तो होगा। हम इन पार्टियों से पूछना चाहते हैं घर पर जगह कैसे बने, जिन्होंने बिजली के कनेक्शन दिए, जिन्होंने इंदिरा आवास के मकान दिए, जिन्होंने लैट्रिन बनवाई, जिन्होंने वहाँ पर जब मकान बन रहे थे तब इधर विभागीय कहाँ था, पैसे वसूल के और ये लोग फिर जब्त हो जाते हैं। अधिकारी बदलते रहते हैं, चाहे SDM हो चाहे DM हो, तो साथियों ये अधिकारी बदलते रहते हैं और सरकारें भी बदलती रहती है। तो आज बीजेपी की सरकार है तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आपके मकानों की सुरक्षा क्षेत्रीय विधायक मुन्ना चौहान की है। आज उसको मुख्यमंत्री उसका नाम की है, सरकार क्या चला रही है की जिम्मेदारी है। साथियों हमें आपको कह देना चाहता हूँ आज ये बहुजन समाज पार्टी खुला चैलेंज करती है, क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की JBC चलाई या हमारे समाज के मकान तोड़े तो बहुजन समाज पार्टी इनको कहना चाहते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नाम उलझा दिया गया अधिकारियों को, तो ये बहुजन समाज पार्टी की तो काम होती है, लेकिन मकान कैसे बचाने हैं वो हमारा अपना संघर्ष काम करेगा। नहीं संघ देखो आज अगर इकट्ठे हो गए ना मकान कैसे टूट जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे डेलीगेट्स पे सुन लो और कमिश्नर को पूरी दबाव बना हुआ है चीज का कि भाई ये किसी का भी मकान की छेड़खानी ना हो। राजे कानूनी प्रक्रिया चल रही है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का तहत काम होना है, ये ऐसे नहीं होता है। चलो ये इन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी इनके पास ऑर्डर हुआ उन्हें दोनों जने का चल आप टेंशन और अब जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ और कागज अवेलेबल कराओ। नोटिस मिला हुआ तुम्हें आधार? नोटिस मिला हुआ इसके पास नोटिस आया हुआ। वो लोग जल्दी से जल्दी दो यहाँ से जाओ, जल्दी से लिखो। हाई कोर्ट में चल चुकी है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आपको कुछ नहीं देने की जरूरत है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सर जो आप यहाँ पर आए, आप यहाँ किस लिए आए सर इधर? यहाँ पर हम SDM को ज्ञापन देने आए हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, जिससे कि यहाँ पे कोई भी अवैध तरीके से किसी भी हमारे भाई बंधु का घर ना तोड़ा जाए। हम यहाँ पर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और किसी भी भाई की एक भी घर की ईंट तक नहीं हिलने देंगे। और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि कोई भी गलत तरीके से किसी भी घर में घुसपैठ ना की जाए और डराया धमकाया ना जाए। हमारे लोग भले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और इतने सक्षम नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के साथ हमारी बहुजन समाज पार्टी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और इसी सब चीज़ के लिए हम SDM जी से दरख्वास्त करने आए थे और उनसे हमने बहुत देर तक वार्तालाप की है और इस मामले को गंभीर से लेने के लिए और इसमें कोई भी गलत चीज़ ना हो, गलत एक्शन ना किया जाए हमारे लोगों पे, इसके लिए हमने बात की है। और उन्होंने हमें बहुत संतुष्टिजनक जवाब भी दिया है कि 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और जितने भी सही हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, जितने भी सही लोग हैं, किसी के भी घर तोड़े नहीं जाएंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, आपको किसी को भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका भाई स्पष्ट आज गए थे सारे लोग, ठीक है क्या रहा हो आप लोग वहाँ थे, हम वहाँ लगे हुए थे देहरादून में। बजा कर क्या बात हुई वहाँ? जिनके घर मकान टूट रहे उन्हें खुद पता होना चाहिए हो क्या रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है पता। हाँ जो देखो ज्ञापन जो होता है ना पार्टी का, उसमें किसी की सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन हमारी रणनीति दूसरी तैयार करी जा रही है ना। फिर वो कहने लगे कि आधार कार्ड लाओ, फलाना लाओ, क्या जरूरत है भाई। हम तो सीधा सीधा बैठे रहे उत्तराखंड का, उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की तरफ पे ये सारा सिस्टम। जिला अध्यक्ष आप लोगों के साथ सबके साथ खड़ा है और बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी आप सब लोगों के साथ हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी, कंधे से कंधा मिलाकर। सब मजदूर हैं भाई यार सर का ज़मीन कैसी है क्या नहीं है तो वो करेगी ना। कौन कितने साल से यहाँ विरासत यहाँ पर बैठा है तो वो जानकारी लेगी ना। ये है ना कि कोई अधिकारी आ रहे हैं उन्होंने कहा किसी को 5 साल का दिखा देंगे, किसी हमने आपको केवल ये बताने के लिए है आज हमारे आने का उद्देश्य 2 थे। पहला उद्देश्य ये था कि अध्यक्ष जी ने जो वादा किया था उसी रात डीएम से बात करके उस वादे को अगले दिन यहाँ पर कोई बुलडोजर नहीं चला, आज तक नहीं चला। ये बात साबित हुई नहीं हुई। या जिस दिन हम आए थे उस दिन किस आदमी ने जाकर के रुकवाया? आए थे, हमने वादा किया था, बुलडोजर नहीं चला, डीएम ने तुरंत आदेश दिए। एसडीएम और बाकी अधिकारी यहाँ आए होंगे नहीं आए होंगे, उन्होंने तुरंत एसडीएम को आदेश करे कि आप जो है वहाँ जाकर के देखिए कोई इस तरह का भी बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी केवल छानबीन करिए, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया। यहाँ कोई ना कोई टीम आई होगी, पुलिस भी आई होगी, एसडीएम भी आया होगा, कोई तो आए थे ना। क्यों आ गए? अध्यक्ष जी ने जब रात को ही डीएम से बात करी उसके बाद उसको टाइट किया। पहले तो डीएम ने टालने की कोशिश करी, पहले एसडीएम से बात करिए। ये कह रहे हैं आप जिलाधिकारी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं आपसे बात करने का मायने रखता हूँ। एसडीएम से आप बात करिए, मैं क्यों बात करूँगा? वो एसडीएम हो गया मेरा उपाध्यक्ष जैसा। तो ये आप तब एसडीएम ने रात को ही जिलाधिकारी इसको एसडीएम को बात करी और बात करने के बाद यहाँ पे फोर्स वगैरह लोग भेजे कि भाई अभी कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, जांच में टाइम लगाइए, उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग काम करेंगे। नाम लिख के ले गए सबके बुलडोजर नहीं चलेगा, जो वादा किया था पूरा किया। दूसरी बात, आज हम लोग आए, अध्यक्ष जी ने आज आने से पहले, क्योंकि 2 चीज़ें होती है, एक तो पब्लिक का भरोसा, पब्लिक के भरोसे के लिए वादा किया अध्यक्ष जी ने, उसके पूरा किया, अगले दिन बुलडोजर नहीं चला, पहला। दूसरा काम, वादे को कायम भी रहना है, वो खाली गालबजाई से नहीं होगा, काम करने से होगा। तो आज हम थोड़ा लेट से इसलिए पहुंचे क्योंकि हाई कोर्ट की कार्रवाई में अध्यक्ष जी लगे हुए थे। हाई कोर्ट में ऊपर से कानून भी तो रुकवाना है ना, तो बुलडोजर लेके आ गया तो वो आदमी नहीं रोक सकता, उसको कागज रोकेगा। सही बात, जब कागज दिखा देंगे, हिम्मत होगी किसी की चलाने की बुलडोजर। तो आज का आधा दिन अध्यक्ष जी ने हाई कोर्ट की कार्रवाई में लगाया ताकि स्टे बहुत जल्द आ जाए, और जब तक स्टे आएगा उससे पहले हमने एसडीएम को इनको सबको टाइट कर दिया कि भैया आप कोई बुलडोजर यहाँ पे नहीं चलाएंगे, जांच करिए, नपाई करिए, कुछ भी करिए। इसके बाद ये बात पूरी होने के बाद में आज अध्यक्ष जी जो है फिर एसडीएम से भी इसलिए मिलना जरूरी था कि उससे तो डीएम ने कहा चलो मैंने तो आपकी बात मान ली, मैंने बात कर ली, लेकिन आप एक बार मिल। तो आज इनको क्या दिया? 3 लोगों को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय जिलाधिकारी जनपद देहरादून और तीसरे नंबर पे एसडीएम विकास नगर। ये 3 लोगों के नाम हमने ये ज्ञापन लिखा और तीनों को ज्ञापन दिया, इनको अभी दे करके आ रहे हैं। इसमें लिखा है, विषय हमने लिखा है शक्ति नहर के किनारे गांव, बस्तियों, डकरानी, दालीपुर, नावगंज आदि कई दशकों से क्षेत्रवासियों को उनके मकानों के ध्वस्तीकरण से संबंधित नोटिस दिए जाने के संबंध में ये विषय लिखा ज्ञापन का। उपरोक्त संबंध में मामला संज्ञान में आया है, ये अध्यक्ष जी की तरफ से ज्ञापन गया है। उपरोक्त संबंध में मामला संज्ञान में आया है कि अधिशासी अभियंता परियोजना जनपद अनुक्षण ढालीपुर देहरादून यूजीनियल जो डिपार्टमेंट है, ये इसका नाम हिंदी में है, द्वारा उपरोक्त क्षेत्रवासियों को नोटिस दिया गया है कि आप लोगों ने अनाधिकृत रूप से विभागीय भूमि पर कब्जा कर इसे अपने निजी प्रयोग में ला रहे हैं। ये तो दिया नोटिस में लिख करके कि आप इसे निजी प्रयोग में ला रहे हैं, इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आप कब्जे में लाई गई विवेचक भूमि को पत्र निर्गत होने के 10 दिन के अंदर मुक्त करके विभाग को सौंप दे, अन्यथा कब्जे को रिक्त कराने हेतु विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके परिणामों के लिए आप उत्तरदायी होंगे। ये लिख के दिया आप लोगों को, इसका मैं इसमें दिखा दिया। और फिर लिखा है उपरोक्त विषय में आप महोदय से निवेदन किया जाता है कि इन क्षेत्रों की जांच कराई जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में इनके आवास उनके बाप दादा के नाम भूमि पर ही लंबे वर्षों से बने हुए हैं एवं सरकार द्वारा बिजली पानी भी दिया हुआ है। साथ ही सरकारी योजनाओं के अंतर्गत इनकी भूमि पर इनके लिए मकान भी बनाए गए हैं। दूसरी बात यह भी है कि सरकार
जनता को बसाती है, उजाड़ती नहीं है। और उन्होंने 500 से अधिक परिवारों को उजाड़ने के लिए नोटिस दिए हुए हैं। वह लोग कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, उनके बच्चे, पशु आदि सबका क्या होगा, यह सरकार के लिए सोचने का विषय है। इन सबको लेकर क्षेत्र की जनता में अत्यधिक असंतोष, आक्रोश एवं भय व्याप्त है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जनहित में आपसे मांग करती है कि विभाग के द्वारा दिए गए नोटिस के आधार पर किसी के भी घर को ध्वस्तीकरण ना होने दिया जाए और उन्हें उन्हीं की ज़मीन पर बसे रहने दिया जाए, अन्यथा व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग जनहित में मांग को स्वीकार करते हुए लोगों को उनकी ज़मीन पर बसे रहने हेतु न्याय करेंगे। ठीक है, आज लिख करके, क्योंकि लिखतम का काम लिखतम से होता है, बख्तम का काम बख्तम से होता है, और दोनों ही जरूरी है। लिखतम में जाते हो, दोनों ही जरूरी। बख्तम का मतलब वहाँ काम करिए, आपको बतावे ही ना क्या करके आए, कर जाए कल्लू, भर जाए लल्लू है। हम वहाँ काम करें, सारा काम करिए, क्या क्या, और लल्लू करिए, लुका कर गया। तो बताना भी जरूरी है कि हमने आपके लिए क्या किया। एक आदमी वहाँ पे कह रहे थे प्रधान जी के उस पर कि जो है आपने जो है आप वादा तो कर रहे हैं ऐसा वैसा। हमने कहा आप आए हमारे पास, नहीं आए ना। आप शिकायत तब करेंगे अगर आपने वादा किया, हमारे पास बुलाया हो। आपने तो बुलाया नहीं, हमें तो पता लग। आप लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग वहाँ भी लड़ रहे हैं, ठीक है जी। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके, कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। क्यों डरेंगे, किसकी ज़मीन है, किसका देश है, सब लोगों का है, किसी अकेले का थोड़ी है। कौन सा डिपार्टमेंट है, इसका डिपार्टमेंट है, किसके लिए बनाए गए हैं, जनता के लिए बनाए गए हैं। तो उसमें जनता को हटा के तुम अपने वो करोगे कब्जा। डिपार्टमेंट, जल विद्युत डिपार्टमेंट जनता के लिए बनाया गया है। प्लेटें लगाएंगे, सोलर पैनल जो भी गवर्नमेंट के बनेगा जनता के लिए लगेंगे, तो जनता को थोड़ी हटा देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब 50 साल से ज़्यादा से यहाँ पे भूमि पे लोग रह रहे हैं आप लोग, तो हटाने का कोई मतलब है ही नहीं। और आप लोगों को पानी बिजली की व्यवस्था किसने करवाई, सरकार ने, या आप लोगों ने खुद कर ली? सरकार ने कराई है। तो सरकार ने जब व्यवस्था कराई है तो सरकार उसको हटा नहीं सकती, क्योंकि लगातार आ रही है। और जैसे कि मैंने वादा किया था कि किसी भी भाई बंधु की एक भी घर की ईंट नहीं हिलने देंगे हम। उजड़ने का तो आप छोड़िए, परसों भी आए थे, आज भी आएंगे, रोज़ आना पड़े रोज़ आएंगे। और जिस दिन अभी किसी भाई का फ़ोन भी आया था मुझे, आधे घंटे पहले ही आया था, यहीं पे होंगे शायद कोई, हाँ जी ये थे। उन्होंने कहा मेरे को कि वहाँ पे वो आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप चिंता मत करें, हम पहुँच रहे हैं, हम देखेंगे, हमारे सामने कोई आए, हम जवाब मांगेंगे ना उनसे। अभी उनको कार्रवाई करने का केवल ये दिया गया है कि वो अपनी जांच पड़ताल कर ले, किसका है किसका नहीं है, किसकी सही है किसकी गलत है। लेकिन मेरा कहना ये है कि किसी की भूमि के कागजात हैं, किसी के नहीं हैं, सब टाइप के लोग होंगे, सब मिक्स होंगे यहाँ पे, है ना। किसी के पक्के हैं, किसी के कच्चे हैं। मेरा कहना ये है जिसके पक्के हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जिसके कच्चे हैं हम उसको भी नहीं हटाने देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहेंगे, किसी का भी नहीं हटेगा घर। ना किसी को डरने की ज़रूरत है, ना बर्तन निकालने की ज़रूरत है, ना घर छोड़ के जाने की ज़रूरत है। वहीं रह रहे हो 50 साल से, वहीं रहोगे। और अगर 1% हटाना भी पड़ा तो हटने से पहले आप लोगों के लिए दूसरी जगह का व्यवस्था की जाएगी, वरना आप लोग हटेंगे नहीं। यही मेरी सरकार से मांग है। सबसे बड़ी चीज़, अगर जोर ज़बरदस्ती सरकार करती है, वो तो सत्ता में है, जोर ज़बरदस्ती आप लोगों के साथ, हम क्या सबके साथ कर सकते हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बात से, कानून से और शरीर से भी सामने खड़े होकर, केवल बातें पे नहीं, फ़ोन पे नहीं, फ़ोन करते हैं पहुँचते हैं, कोई और आए ना आए, पूरी टीम के साथ यहाँ की लोकल टीम पहुँचती है, हम लोग पहुँचते हैं, फ़ोन करेंगे तुरंत पहुँचेंगे। बुलडोज़र लेके आ गए, कानून भी अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि सत्ता में छेड़छाड़ कर लेते हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, हम तब भी सामने खड़े हो जाएंगे। इतनी भारी संख्या में आंदोलन कर देंगे, आप लोगों के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ जाएंगे, इतनी भारी संख्या में लोग पैदा हो जाएंगे यहाँ पे, इतने लोग आ जाएंगे कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो प्रशासन है भी नहीं, इतनी जनता है, फिर डरने की क्या ज़रूरत है।
सारे अगर इकट्ठे हो जाएं जितने लोग हैं, जिसके भी पहले घर के तरफ ये बुलडोजर लेके बढ़े, सारी जनता वहाँ पहुँच जाए। हिम्मत है इनकी? हम भी नहीं हुए ना, आप लोग खुद भगा देंगे। ये है इकट्ठे होने की ताकत। और दूसरी चीज़, इकट्ठा करना, एक रास्ता दिखाना, उसके लिए हम हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आप लोगों के लिए वहाँ पे आएंगे, जिसके घर की तरफ अगर बढ़ेंगे। वैसे तो हिम्मत ये करेंगे नहीं, जब हम आ गए हिम्मत नहीं करेंगे। और अगर करी, क्योंकि होता है ना कि 1% ये भी अपनी राजनीति खेल के कुछ ना कुछ करना चाहें, तो हम सबसे पहले खड़े मिलेंगे और इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन कर देंगे कि पूरा विकास नगर जाम करवा देंगे। 300 400 गाड़ियाँ तो हमारी ऐसी आ जाती है बहुजन समाज पार्टी की। हमारी जनता, हमारा समाज पूरे देश में है, केवल इतना सा आपका एक गाँव नहीं है। हरिद्वार, देहरादून, सब जगह हमारा समाज है, हमारे लोग हैं। और पार्टी होती किस लिए? संगठित रखने के लिए लोगों को। भले हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन संगठित तो हैं। तो हम लोग आएंगे, फिर देखते हैं कौन बोलेगा। मंत्रिमंडल, विधायक मंडल हम सब ले आएंगे अपनी पार्टी के। हमारे तो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सत्ता में नहीं है, लेकिन पार्टी से जीते हुए विधायक तो हैं उत्तराखंड में भी। विधायक भी यहाँ मौजूद होंगे। और जब विधायक आते हैं, जब सांसद आते हैं, जब मंत्री आते हैं, अपना प्रशासन भागता है, उनके साथ पूरा काफिला आता है, सारे लोग आते हैं, बहन जी तक बात पहुँचती है। और इस मामले में अगर गंभीरता से इन्होंने नहीं सुना तो बहन जी से भी टूट करवा देंगे। उसके बाद तो आप छोड़ दीजिए कि आपके गाँव का मामला है, सेंट्रल का मामला हो जाएगा। बीजेपी को सेंटर से जवाब देना पड़ जाएगा पूरे देश में। और ये सूचना पूरे देश में फैल जाएगी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे अत्याचार किया जा रहा है हमारे लोगों पर, हमारे मुस्लिम भाइयों पे, दलित भाइयों पे, गरीब भाइयों पे। तो बिल्कुल भी किसी पे भी चिंता या डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ बार बार, एक तो आपको सूचना मिल जाए, दूसरा हमारे भाई डरे ना। डरने की जरूरत नहीं है, किससे डरना है? अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो नंबर इसका है, नंबर है। हाँ जी, मैं नंबर कार्ड मैंने बांट दिया जी। बस यही सूचना देनी थी आप सब लोगों को, और डरने की जरूरत नहीं, मेरे नंबर सब पे हैं, आप यकीन नहीं करें। उन सबको आप जो फोटो स्टेट करा के तैयार रखें। हाँ, तैयार रखें। ओरिजिनल मतलब बिल कोई भी चीज ओरिजिनल ना दें, साइन मत करो किसी चीज में भी। चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग फोटो स्टेट करा के पहले ही 1-2 कापी रख लीजिएगा, ताकि कोई भी जरूरत मांगे, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आपके पास है इस जमीन के बने हुए होंगे, उनको आप तैयार करके रखें। बाकी सब लोग आपके साथ हैं और बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। आप लोग फोन नंबर मिल गया है। हम लोग ये लोकल में विकास नगर से हैं, सब लोग हमारी विकास नगर टीम है, हम आते भी रहते हैं, प्रधान जी के यहाँ भी सब जगह। तो आप लोग, हमारे नेताजी देखो कैसे किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं पैदल चल के इन खड्डों पर। कहाँ है? मैं कहाँ है? कहाँ क्या नाम है? और एक्शन कौन है? 94 एक्शन का 945659। क्या नाम है? अभय सिंह। और उससे ऊपर कोई है जिसने नोटिस निकलवा रखा है, ये कौन अधिकारी है? लोग आप में से बीच में खुद जानते हैं कि हम दिल दर्द हो रहा है। समस्या का हम समाधान कर रहे थे, इन्हें भी दिक्कत हो रही है। हम भी कह सके